Assalamu alaikum students, biology class 9. Today we will start chapter number 5, tissue, organ and organ system. And today our first topic is the level of organization. What are levels of organization? As a living organism, हम कहाँ से बने? लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई? ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन के जो लेवल्स हैं इनको हम टर्न बाय टर्न स्टडी करेंगे. The first level is atomic level. It is the smallest level. किसी भी एलिमेंट की या कोई भी चीज सब कुछ किससे स्टार्ट होता है? एटम से स्टार्ट होता है, एटॉमिक लेवल से स्टार्ट होता है. इट इज द स्मॉलेस्ट लेवल. और इसकी एग्जांपल है सपोज हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. ये सब एटम्स हैं. ये एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो नेक्स्ट लेवल बनता है. जब एक लेवल कंबाइन होता है उसके कॉम्बिनेशन से नेक्स्ट लेवल बनता है, फिर उसके कॉम्बिनेशन से नेक्स्ट लेवल बनता है. तो जब ये एटम्स कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूलर लेवल बनेगा. नेक्स्ट लेवल इज मॉलिक्यूलर लेवल. सपोज यहाँ वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं. H2O इसका वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2O. इसमें दो एटम हाइड्रोजन के कंबाइन हुए और एक एटम ऑक्सीजन का कंबाइन हुआ, तो इस कॉम्बिनेशन से वाटर बना. फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CO2. इसमें दो एटम, एक एटम कार्बन का कंबाइन हुआ एंड दो एटम ऑक्सीजन के कंबाइन हुए, तो इस कॉम्बिनेशन से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बना. मॉलिक्यूलर लेवल पे जब एटम्स कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा, और जब मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे तो ऑर्गेनेली बनेगी. नेक्स्ट लेवल इज ऑर्गेनेली. ऑर्गेनेलीज की हमने कंप्लीट स्टडी अपने पिछले लेक्चर में की है. ऑर्गेनेलीज कौन सी हैं? फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेलीज जो हमारे सेल में प्रेजेंट होती हैं, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, ये सब सेल ऑर्गेनेलीज हैं. सेल ऑर्गेनेलीज सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं. और सेल ऑर्गेनेलीज किसके कॉम्बिनेशन से बनती हैं? मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से बनती हैं. ऑर्गेनेलीज कंबाइन होंगी, बहुत सी ऑर्गेनेलीज जब एक जगह पे इकट्ठी होंगी, कंबाइन होंगी, तो वो बन जाएगा सेल. उसको कहेंगे सेलुलर लेवल. सेलुलर लेवल की एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज हमारे जो है न्यूरॉन सेल्स हैं. न्यूरॉन सेल्स में जब ऑर्गेनेल्स कंबाइन होंगी तो वो न्यूरॉन सेल्स बनाएंगी. इसी तरह से एपिथेलियल सेल्स हैं या स्किन सेल्स कहते हैं जिनको, एपिथेलियल सेल्स. ये है सेलुलर लेवल. अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं. जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, उनका लेवल यहाँ पे एंड हो जाता है. कोई अगर आपसे क्वेश्चन करे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का लेवल कहाँ एंड होता है, तो आपने कहना है सेलुलर लेवल पे एंड होता है. एटॉमिक लेवल से स्टार्ट होता है और सेलुलर लेवल पे एंड हो जाता है. यहाँ पे सेलुलर लेवल पे ऑर्गेनेलीज कंबाइन होके एक सेल बनाती हैं, कोई सा एक सेल, वो कहलाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. इसके आगे का जो लेवल है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का है. जब बहुत से सेल्स एक जगह पे कंबाइन होंगे तो वो बनाएंगे नेक्स्ट लेवल, टिश्यू लेवल. इसको कहते हैं टिश्यू लेवल. अब ये वो टिश्यू पेपर नहीं है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं अपने हाथ साफ करने के लिए. ये टिश्यू लेवल जो है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक सिस्टम है जिसको कहते हैं टिश्यूज. टिश्यू लेवल कैसे बनता है? जब बहुत सारे सेल्स, न्यूरॉन सेल, एपिथेलियल सेल, डाइजेस्टिव सिस्टम के सेल, कार्डियक सेल्स, ये जब कंबाइन होते हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं, तो उनसे बनता है टिश्यू लेवल.
अब टिश्यू लेवल में थोड़ी सी कंफ्यूजन ये है कि जब सेम टाइप्स के सेल इकट्ठे होंगे, सेम टाइप्स के सेल कंबाइन होंगे तो वो एक टिश्यू बनाएगा। सेम टाइप्स के सेल के कॉम्बिनेशन से एक टिश्यू बनता है, फिर डिफरेंट टाइप्स के सेल्स के कॉम्बिनेशन से दूसरा टिश्यू बनता है। फॉर एग्जाम्पल, टिश्यू लेवल की एग्जाम्पल है मसल टिश्यूज। हमारे मसल्स में जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उनको मसल्स टिश्यूज कहते हैं। हमारे हार्ट्स में जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उनको कार्डियक टिश्यू का नाम दिया जाता है। मसल टिश्यूज डिफरेंट होते हैं कार्डियक टिश्यूज से, इनका फंक्शन डिफरेंट होता है। जब टिश्यूज एक जगह कंबाइन होते हैं तो नेक्स्ट लेवल बनता है, दैट इज ऑर्गन लेवल। टिश्यूज कंबाइन होकर एक नेक्स्ट लेवल बनाते हैं जिसको कहते हैं ऑर्गन लेवल। ऑर्गन क्या है? हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ऑर्गन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो आई है, आंख, वो एक ऑर्गन है। हमारा हैंड ऑर्गन है। हमारी जो पूरी स्किन है ये ऑर्गन है। और ये क्वेश्चन भी आपसे किया जाता है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी, एंड द आंसर इज स्किन। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, जो हमारे सर से लेके पांव तक है और कंटिन्यूस है। इसी तरह ये हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स हो गए। और इंटरनल ऑर्गन में है, फॉर एग्जाम्पल, स्टमक है, हार्ट है, लंग्स हैं, किडनीज हैं। ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं। तो ऑर्गन लेवल की एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्टमक, हार्ट, किडनीज, लंग्स, स्किन, ये सब एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। ऑर्गन लेवल के बाद नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब ऑर्गन्स, जब डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन होंगे एक जगह पे तो वो बन जाएगा ऑर्गन सिस्टम। हमारी बॉडी का कोई भी फंक्शन ऑर्गन सिस्टम के बगैर काम नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, जो हम खाना खाते हैं, हमारा ये जो खाना डाइजेस्ट करने का प्रोसेस है, निज़ाम इंहजाम का जो सिलसिला है, वो सिर्फ स्टमक तो नहीं करता। सिर्फ स्टमक से, सिर्फ मैदे से में तो हमारा खाना हजम नहीं होता, बल्कि इसमें काफी सारे ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं। हमारा माउथ इंक्लूड है, टंग इंक्लूड है, उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड्स इंक्लूड हैं, गट है, फिर स्टमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। ये सारे ऑर्गन्स हैं। जब ये सब ऑर्गन्स कंबाइन होंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा। उस सिस्टम से ही हमारा जो है, फॉर एग्जाम्पल, डाइजेस्टिव सिस्टम क्रिएट होगा। तो उस डाइजेस्टिव सिस्टम की क्रिएशन से ही हमारा खाना हजम होगा। तो ऑर्गन सिस्टम की एग्जाम्पल ले लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप रेस्पिरेटरी सिस्टम की ले लेते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस को, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड सांस के जरिए इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं? नोज, नॉस्ट्रिल्स, नोज के जो हेयर हैं अंदर वो, उसके बाद हमारा ये नोजल ट्रैक जो है, लंग्स हैं, ये सब रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। इन सारे ऑर्गन्स के कॉम्बिनेशन से रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है, जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस का फंक्शन परफॉर्म होता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स जब एक जगह एक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे तो उसको हम कहेंगे ऑर्गेनिज्म लेवल। ऑर्गेनिज्म लेवल की एग्जांपल ले लेते हैं हम। सिंपलेस्ट एग्जांपल इज ह्यूमन बॉडी। Human body is an living organism and human body is the example of a multicellular organism के जिसके अंदर मल्टी सेलुलर सेल्स से बनी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो कि बहुत सारे सेल्स के कॉम्बिनेशन से बनी है। सेल्स के कॉम्बिनेशन से टिश्यू बना है
टिश्यू के कॉम्बिनेशन से ऑर्गन्स बने हैं, ऑर्गन्स के कॉम्बिनेशन से ऑर्गन सिस्टम बना है, और ऑर्गन सिस्टम जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जब होते हैं तो उस ऑर्गेनिज्म वो कहलाता है ऑर्गेनिज्म सिस्टम, ऑर्गेनिज्म लेवल। और ऑर्गेनिज्म लेवल की एग्जांपल है ह्यूमन बॉडी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनिज्म सिस्टम जो है, ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गेनिज्म सिस्टम जो है वो अकेला वर्क नहीं करता, हमारे सारे सिस्टम्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड कार्डियक सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है गैसियस एक्सचेंज, बाहर के एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करना। जब हम ऑक्सीजन सांस लेकर ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं तो हमारी वो ऑक्सीजन लंग्स में जमा हो जाती है। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो लंग्स से ऑक्सीजन लेकर थ्रू ब्लड पूरी बॉडी को प्रोवाइड करता है। तो इस तरह सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। इन दोनों में से अगर एक सिस्टम भी काम करना छोड़ दे तो दूसरा सिस्टम भी वर्क नहीं करेगा। तो ऑर्गेनिज्म लेवल पे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, वो भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।